इंडिया। मैं हूँ आपके साथ शिखा कौशिक और मैं हूँ आपके साथ रीना सेजवाल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी जानकारी के लिए आपके स्वास्थ्य से जुड़ी खबर। जी हाँ, आखिर क्यों सर्दी में लोगों को होता है हार्ट अटैक, इसे कैसे बच सकते हैं आप, कैसे बरते सावधानी, आज हम आपको दिखाएंगे अलग अलग एक्सपर्ट्स की आपके लिए बेशकीमती राय। ये डॉक्टर साहब तो बताएंगे आपकी छोटी सी गलती कैसे आपको मौत के मुंह से धकेल सकती है और छोटी छोटी सावधानी कैसे आपको हार्ट अटैक से बचा सकती है। आप पूरा ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। यह आपके लिए, आपके परिवार के लिए, यह आपके रिश्तेदार और दोस्त के लिए जरूर फायदेमंद रहेगा। के अंदर आमतौर पे अगर हम देखें तो पहले भी जो हृदय संबंधित बीमारियां थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी, अभी भी देख रहे हैं, अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी है। उसका जो मुख्य कारण होता है, उसमें जो प्रमुख बात है कि एक तो सर्दियों के अंदर हमारी जो वेसल्स होती है, आर्टरीज होती है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, जो नसें हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, एक सिकुड़ जाती है सर्दियों के अंदर, पहली बात। दूसरा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर है, उनका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिनको पहले से ही कोई ना कोई आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, वो ब्लॉकेज लेकर घूम रहे हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि उनको ब्लॉकेज है। इसको अगर हम इस तरह से समझाएं कि अगर किसी को 50% ब्लॉकेज है किसी आर्टरीज के अंदर हार्ट की, तो वो 50 से लेकर सर्दियों की अगर बात करें तो सर्दियों में जो आपकी आर्टरीज है वो वैसे ही सिकुड़ जाएगी, और ऊपर से 50% ब्लॉक, तो वो 50 की 80 से 90% तक पहुंच जाती है। तो इसी वजह से हम इस तरह के इंसिडेंट्स देखते हैं। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण अगर इसमें ऑलरेडी हम देखें कि कोविड ने भी कहीं ना कहीं हमारे हार्ट की मसल्स को अफेक्ट किया था। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कोविड काफ़ी सीरियस हुआ था और उनके बाद उनके लंग्स, हार्ट के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट आया था, तो उन लोगों को भी उनके ऊपर भी एक ये वाला रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा अदरवाइज हम देखें कि कई बार सर्दियों के अंदर क्या होता है कि जो कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, जिनको पहले से कोई ना कोई अन्य गंभीर बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ है, या फिर उनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या पहले से हार्ट से संबंधित बीमारियां, तो उनकी समस्या ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें आती है सावधानी वाली बात कि हमें किन किन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए ताकि हम किसी भी तरह की ऐसी इमरजेंसी या ऐसी आपातकालीन चीज़ को रोक सकें। सबसे इसमें महत्वपूर्ण है कि अगर सर्दियों के अंदर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, सुबह सुबह जिस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम है, तो वो आप अवॉइड करें, और एकदम आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करनी कि आप तेज़ी से बहुत वॉक कर रहे हैं या बहुत तेज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो आपको बहुत ध्यान देना है उसके ऊपर, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको पहले से कोई ना कोई इस तरह की बीमारी है, तो वो सर्दी के मौसम में अंदर ही किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज करें। ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकली इनएक्टिव रहना है, आपको एक्टिव रहना है, पर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एक्सर्शन वाली या बहुत तेज वाली एक्सरसाइज करनी है। दूसरी, सर्दी से आपको विशेष तौर पर बचाव करना है, जिसके लिए कि आप गर्म कपड़े पहने। खास तौर पे हमारा जो टेम्परेचर लॉस होता है वो सर से होता है, तो आप कैप ज़रूर पहने, कानों को आप ढक कर रखें, और मास्क का इस्तेमाल अभी भी हम इसलिए कहेंगे क्योंकि कई बार किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन भी होता है, तो उसका भी आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो इस वजह से आपको पूरा मुंह और आपके कान और सर, ये पूरी तरह से मफलर या कैप से आपको ढक कर रखना है। इसके अलावा आपकी जो रेगुलर वाली दवाएं हैं वो आपको ज़रूर लेते रहने हैं। अगर आप बीपी की दवा ले रहे हैं, आप शुगर की दवा ले रहे हैं, ताकि आपका बीपी और शुगर कंट्रोल रहे और आपका हार्ट की किसी भी तरह की समस्या का रिस्क फैक्टर कम हो जाए, और आप अपने डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहें। किसी भी तरह के कोई भी लक्षण हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। देखिए, हार्ट से संबंधित अगर हम बात करें तो जैसे आजकल कोई एज ग्रुप नहीं रहा है, युवाओं के अंदर भी हम हार्ट से संबंधित काफ़ी समस्याएं देख रहे हैं, जिस तरह से जीवन शैली में उनके बदलाव आया है, और बाकी जो एल्डरली लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके अंदर तो है। पर जैसा हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो कोई एज ग्रुप नहीं रहा, तो ये सभी एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए एक तो अपनी जीवन शैली ठीक रखिए, अपना खान पान का ध्यान रखिए। एक बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाती है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो भी आप समय समय पर जांच कराते रहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी एक हार्ट अटैक का मुख्य कारण होता है। अपने वजन को आप मेंटेन करके रखिए। बहुत ज़्यादा फ्राइड, ऑयली और मीठा, इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। नमक का कम से कम सेवन करें।
इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप जो है इसकी चपेट से बच सकते हैं। सर्दियों के अंदर अक्सर क्या होता है कि लोगों को उस तरह से हाइड्रेशन उतनी ज़्यादा शरीर को ज़रूरत मतलब उस तरह से एक्टिविटीज़ होती नहीं है और बाहर का टेम्परेचर भी कम रहता है, तो लोग पानी कम पीते हैं, तो सर्दियों में हाइड्रेशन उतना ही ज़रूरी है। पानी हमें नियमित रूप से पीना है और इसी वजह से हम देखते हैं कि सर्दियों के अंदर और अन्य जो है स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है, तो आपको पानी एडिक्वेट क्वांटिटी में